जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि माई डेटाबेस किस तरह से बनता है। माई डेटाबेस जो है आप दो तरीके से बना सकते हैं। आपके पास PHP माई एडमिन होना चाहिए या फिर आपके पास SQL योग होना चाहिए। दोनों में बहुत आसान है, लेकिन हम क्या करेंगे अभी सबसे पहले हम माई योग के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके लिए करना क्या होगा, आपको माई आप ओपन कर लें SQL योग के अंदर और आप यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट ऑफ सेल का एक छोटा सा सिस्टम है जिसमें हम एक डेटाबेस बनाते हैं। अब उस डेटाबेस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले आपको डेटाबेस का नाम देना होगा। जैसे हम दे देते हैं POS पॉइंट ऑफ सेल। अब पॉइंट ऑफ सेल में होता क्या है, पॉइंट ऑफ सेल में आप समझ सकते हैं कि सप्लायर भी होगा, बायर भी होगा, इनवाइसेस भी बनेंगी। जो चीज़ सेल हो रही है उसकी प्रोडक्ट भी बनेगी। अब प्रोडक्ट जब सेल होती है तो उसकी इनवाइस भी बनती है। इनवाइस बनती है तो लाजमी बात है उसकी पेमेंट भी होती है। जी दोस्तों, तो शुरू में हम सबसे पहले हम एक कस्टमर बनाएंगे। कस्टमर वो होगा जिसको आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। कस्टमर्स के टेबल्स का सिंपल आप नाम रखते हैं कस्टमर्स, ठीक है। और उसके बाद हम अब यहाँ पे आ जाएंगे। आप एक प्राइमरी की बनाएंगे जिसको हम ID कहते हैं। इसका जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा। ऑटो इंक्रीमेंट होती है और वो नॉट नल होती है। उसके बाद आ जाएगा कस्टमर का नाम। इसका डेटा टाइप जैसे टेक्स्ट है तो हम इसको यहाँ पे varchar करके इसको हम इसका साइज दे देंगे। इसका फ़ोन नंबर आ जाएगा। उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा। इसको आप टेक्स्ट कर दें क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है एड्रेस, तो इस वजह से इसको आप टेक्स्ट कर दें। अच्छा, अभी सिस्टम के अंदर आप एक चीज़ याद रखें, जब भी आप डेटाबेस बनाएंगे तो इसके अंदर आपको अपनी एक सिक्योरिटी भी रखनी है, अपना एक इसका प्राइवेसी भी होती है। इसलिए आप क्या करेंगे, आप कस्टमर्स के साथ एक यूज़र्स का टेबल भी बनाएंगे। उस पर हम बाद में आएंगे। उससे पहले कि अगर कोई कस्टमर ऐड हो रहा है तो उस कस्टमर ऐड होते वक्त लाजमी बात है कोई उसको यूज़र ऐड कर रहा होगा तो आप यहाँ पे एक यूज़र ID भी दे देंगे कि ये कस्टमर किसने ऐड किया। यूज़र ID दे देंगे। यूज़र ID देने के बाद आप इसको डेट दे देंगे कि किस दिन ऐड हुआ था, ठीक है। तो ये हम हमने एक कस्टमर का टेबल बना दिया। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं कि आप सेल क्या कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से ID आ जाएगी, डेटा का टाइप आ जाएगा, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट का एक टाइटल होता है तो आप प्रोडक्ट का टाइटल दे देंगे। उसी तरह से आपने यहाँ पे ये इस तरह से दे दिया। अब प्रोडक्ट ऐड भी जो करेगा उसका भी लाजमी बात है यूज़र ID होगी। यूज़र ID इंटीजर होती है क्योंकि हम उसकी प्राइमरी की यूज़ करेंगे। एडेड डेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपने ये एक प्रोडक्ट ऐड कर दी। अब देखें क्या होता है। इसके बाद हो जाता है आपका यूज़र्स का टेबल। अब ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट रहेंगी, ठीक है। हम यूज़र्स का एक टेबल बना देते हैं जो इस सॉफ्टवेयर को या जो हम आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं
उसको इस्तेमाल जो करेंगे उनका यहाँ पे डेटा होगा। ये भी प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। यूजर नेम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इसका डिस्प्ले नेम होगा यूज़र का, उसको हम फुल नेम कर देते हैं। ठीक हो गया। तो आपने ये चीज़ इस तरह से बनानी। अब एक यूज़र बन गया। अभी ये तीनों चीज़ें हो गई। अब हमारा कस्टमर, प्रोडक्ट एंड यूज़र। अब ये तरीक़ेकार क्या होगा, अब ये आपस में कैसे जुड़े रहेंगे। अब हमारा एक कोई ऑर्डर आ जाता है, यहाँ पे हम बनाएंगे एक ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर क्या होता है, ऑर्डर के अंदर आप कोई चीज़ से सेल कर रहे होते हो तो वो किसको सेल कर रहे हो। सबसे पहले उस ऑर्डर की डिटेल आ जाएंगी। ऑर्डर के नाम से आपने टेबल बना दिया, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, उस ऑर्डर के टेबल की एक प्राइमरी की आ जाएगी आईडी, या आप यहाँ पे इसको ऑर्डर आईडी कर दें। ठीक हो गया। अब फिर उसके बाद आपने इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद होता क्या है, कस्टमर आईडी होती है। आप ये प्रोडक्ट सेल किसको कर रहे हो, कस्टमर आईडी। ठीक है। अच्छा, कस्टमर को जब आप सेल कर रहे हो तो आप इस एक इनवॉइस नंबर बनाते हो। इनवॉइस नंबर बना दिया आपने, इसको आपने डेटा टाइप डबल दे दिया। उसके बाद इनवॉइस की एक डेट भी होती है, हम इसको इनवॉइस डेट कर देते हैं। अच्छा, पेमेंट मोड वगैरह भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल हम इसको इसी तरह से करते हैं। अच्छा, ऑर्डर जब बनता है तो ऑर्डर किसने बनाया, वही जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आपको यहाँ हमेशा यूज़र आईडी देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एड डेट दे देंगे, ये ऑर्डर किस दिन ऐड हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सेव करा देंगे। अच्छा, जब ऑर्डर होता है तो ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट सेल हो रही होती है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, एक ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट, और ये आपने यूज़र दे दिया। अब हम ऑर्डर डिटेल्स बनाएंगे। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर होगा क्या, इसकी अपनी एक प्राइमरी डिटेल की होगी। इसका डेटा टाइप इंटीजर कर दिया हमने। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी बनाएंगे। ऑर्डर आईडी के अंदर हमें यहाँ पे ये पता चलेगा, ये इसका डिटेल टेबल होगा। आप ऑर्डर को मास्टर की कह सकते हैं, ऑर्डर को आप मास्टर टेबल कह सकते हैं, और ऑर्डर डिटेल्स को आप इसका चाइल्ड टेबल कह सकते हैं। तो चाइल्ड टेबल के अंदर हमेशा मास्टर आईडी ज़रूर आती है। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। प्रोडक्ट आईडी आ गई। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी आने के बाद अब देखें, अभी हमने ये दो टेबल्स क्यों बनाए। ऑर्डर जो होता है एक सिंगल कस्टमर्स के लिए होता है, लेकिन क्या होता है, प्रोडक्ट्स मल्टीपल होती हैं। प्रोडक्ट्स मज़ीद इस तरह से है कि भाई एक कस्टमर जो है हमारा, या एक कस्टमर हमारे ऑर्डर के अंदर आ रहा है। अब देखिए, कस्टमर एक होगा, उसके तमाम ऑर्डर्स होंगे, उन तमाम ऑर्डर्स के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी। इसी तरह से हमने क्या किया, ऑर्डर आईडी दे दी, प्रोडक्ट आईडी दे दी। प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में है, यहाँ पे हम क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। क्वांटिटी भी आप इसको डबल कर दें ताकि आपका डेटा एंट्री करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, क्वांटिटी के बाद एक प्रोडक्ट की प्राइस होती है। ठीक है, इसको भी आप डेटा टाइप डबल कर दें। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी के बाद आपने क्वांटिटी दे दी, प्राइस दे दी। प्राइस के बाद लाजमी बात है, इस क्वांटिटी के साथ ये प्राइस मल्टीप्लाई होगी तो टोटल अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, इसको भी आपने इस तरह से बना देना है। तो ये हमारा सिंपल एक डेटाबेस जो है
रेडी हुआ है, जिसके अंदर हम चीज़ें देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये सारा डिस्प्ले हो जाएगा। कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, यूज़र आईडी, डेट। उसके बाद आ गया हमारा ऑर्डर, जिसके अंदर कस्टमर आईडी हो गई, इनवॉइस नंबर हो गया, इनवॉइस की डेट हो गई। उसके बाद उसी ऑर्डर की एक डिटेल आ गई, जिसके अंदर हमने ऑर्डर आईडी दे दी, प्रोडक्ट आईडी दे दी, ठीक है, कि कौन सी प्रोडक्ट हमने सेल की है, किस क्वांटिटी में, उसकी प्राइस क्या है और उसका टोटल अमाउंट क्या है। उसके बाद जब हम इसको रियल टाइम एप्लीकेशन में लेके आएंगे तो इसका सब टोटल वगैरह जो भी सारी चीज़ें होंगी वो बनेंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का टेबल बना दिया। जो आप यहाँ पे ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट सेल करोगे वो आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड होंगी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे शैम्पू ऐड कर दिया, मैं यहीं पे डमी ऐड कर देता हूँ, आप तो लाजमी बात है उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे चल के हम ये भी चीज़ें सीखेंगे, मैं आपको एक सिंपल एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, उसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से कस्टमर ऐड होता है, किस तरह से ऑर्डर बनता है, किस तरह से प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, किस तरह से उनको फेच किया जा सकता है। तो ये एक था सिंपल डेटाबेस बनाने का तरीक़ेकार, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेरीज वगैरह सीखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक दूसरा वीडियो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक आपने ये सीखा और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब करें।